नमस्कार साथियों। यूपी होमगार्ड 41,424 पदों पर जो भर्ती आई थी, उसकी आप सभी को पता है कि भर्ती बोर्ड द्वारा बहुत पहले ही एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम चलेगा 25, 26 और 27 अप्रैल में। इन 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। हर दिन 2 शिफ्टें होंगी और नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग लगभग नहीं है, वरना अभी तक पता चल जाता। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 के 100 क्वेश्चन जो आपके हैं वो जीके जीएस के हैं। उस पर बात करते हैं। भर्ती अच्छी खासी पदों पर है, 41,424 पदों पर है और आप सभी को पता है बढ़िया भर्ती है, नो डाउट। जितने साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी करें। इस बेरोजगारी के दौर में इससे अच्छी भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती। एक राज्य में 41,424 पद, यानी सोचो कई राज्यों में इतने कांस्टेबल नहीं है जहाँ पर इतने होमगार्ड यूपी में एक भर्ती हो रही। इतनी बहुत बड़ी भर्ती है अपने आप में। 40,000 डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है। तो बात करेंगे इसकी जो कट ऑफ है क्या वो जिला वाइज लगेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सब पर बात करेंगे। 5 प्रैक्टिस सेट में आपको फ्री में देने वाला हूँ। वो आपको कहाँ पर मिलेंगे वो मैंने खुद बनाए हैं, पेपर की तर्ज पर होंगे और कितने लेवल का पेपर आएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अपने आप को परख लो। और आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। देखो, पहली बात, आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने ले रखी है बैच। हकीकत बता रहा मैं, सबसे बड़ी बात, कई साथी हैं जिन्होंने बैच ले रखे, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इतना टाइम नहीं दिया कि आप लोग बैच से पढ़ लो। क्योंकि आपको बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यूपी जीके, ये सब और स्टैटिक जीके, इन सब की लगभग क्लासें चल रही होंगी। पहले आपकी 3-4 क्लासें चल रही होंगी, अब आपकी 6-6, 7-7 क्लासें चलने लगी होंगी बैच में। क्यों? क्योंकि एग्जाम डेट जारी कर दी और इतना टाइम बचा नहीं। अब आप सोचो कि सिलेबस तो कंप्लीट कराना पड़ेगा उन लोगों को, और वो आपको इतना सिलेबस पढ़ा रहे होंगे, इतना सिलेबस कि अपनी बहाबाई दिखाने के लिए कि हमारे चैनल का नाम हो जाए, हमारे चैनल का नाम हो जाए। बात क्लियर है? क्योंकि इस भीड़ में हर कोई अपना बनना चाहता। लेकिन अब 7-7 क्लासें आप लोग पढ़ रहे, 7-7 क्लासें आप लोग लिख रहे, तो फिर याद कब करोगे आप लोग? भाई याद भी तो करना आपको, और एकदम आपके सर पे है। और जीके जीएस अपने आप में टफ रहता। कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया तो वो क्वेश्चन सरल है, यदि आपको नहीं आया तो वो क्वेश्चन कठिन है। इस वजह से मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहता कि यदि आप बैच से पढ़ रहे हो, यदि आपके बैच कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप भाई उनको छोड़ दो, मेरी बात मानो। या तो आप बढ़िया सी कोई किताब पकड़ लो, क्या कर लो, कोई अच्छी सी किताब पकड़ लो और उसको आज से ही रटना चालू कर दो। या फिर आप अच्छी से कोई पीडीएफ ले लो किसी से, कंटेंट जहाँ से आपको बढ़िया थ्योरी लिखी मिले। और ज़्यादा लेवल की नहीं, आपको यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम देना, ज़्यादा लेवल की नहीं। ऐसा नहीं कि आप यूपी एसआई लेवल की जीके जीएस लगे पढ़ने के लिए। होमगार्ड का एग्ज़ाम है, 40,000 पदों पर वैकेंसी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब कांस्टेबल की जीके जीएस किस लेवल की आती है, उससे डाउन ही आएगी, उससे डाउन ही आएगी। इस वजह से आप याद करना शुरू करो, क्लासों के चक्कर में नहीं पढ़ो, वरना वो सिलेबस तब निपटा पाएंगे जब आपके पास 1 महीना बचेगा, और 1 महीने में आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। तो पेपर में सिर्फ आपको यह महसूस होगा पता नहीं हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं आपके लिए स्पष्ट क्लासें चला रहा, और कम कंटेंट, उतना कंटेंट जहाँ जितना इम्पोर्टेंट है वही कंटेंट। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में एक ही बात कहता कि यही मेरी खासियत है। देखो, हर किसी की शुरुआत जीरो से होती, ये आपको भी पता है। कोई भी आज की टाइम पे ऑनलाइन की दुनिया में उतरा, जो प्लेटफॉर्म बने हैं जी, तो इन्होंने भी एक दिन शुरुआत जीरो से करी होगी। धीरे धीरे ये भी बड़े हुए, आज उनका नाम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो लोग गलत बोलते थे और आज वो लोग सही बोल रहे हैं। पहले भी वो सही बोलते थे, आज भी वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हर चीज़ समय के हिसाब से चलती। तो मैं भी जो आपको आज कंटेंट दे रहा, वो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दे रहा, रियलिटी बता रहा। मैं आपको उतना कंटेंट दे रहा जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। यूपी होमगार्ड, आपको मैं यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल लेवल का पढ़ा के चल रहा। आप कांस्टेबल लेवल का कंटेंट दे रहा, आप पढ़ लो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे ना तो रुपया मांग रहा, मैं आपको फ्री या प्रैक्टिस सेट दे रहा, फ्री या पीडीएफ दे रहा। बस आप एक बार भरोसा करो, आप पढ़ लो। मैंने अपने चैनल पर संविधान आपको पूरा पढ़ा दिया, इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ा दी, साइंस की क्लासें चल रही, और मैंने टॉपिक सीरीज शुरू कर दी। और यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड का 95% सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। मात्र मैंने कई बार बताया कि 5 वो टॉपिक हैं जो अलग हैं, जो होमगार्ड में ज़्यादा हैं, बस वो कांस्टेबल में नहीं। सिर्फ 5 टॉपिक, जैसे कि एक योजना वाला हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, एक आपदा प्रबंधन संबंधित है। मात्र 5 टॉपिक हैं जो होमगार्ड में ज़्यादा हैं, अन्यथा पूरा का पूरा सिलेबस मिला के देख लो, एक भी पॉइंट यहाँ वहाँ नहीं है दोनों के सिलेबस में। तो मैं आपको इतनी चीज़ें, संविधान, इकोनॉमिक्स और साइंस और टॉपिक सीरीज शुरू कर दी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लिख के दिए वो मैंने शुरू कर दिए, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको इनकी पीडीएफ दे रहा, आप इनको डेली रटो। और
ठीक है। छोटी छोटी मैंने क्लासें बनाई, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें हैं। जैसे कोई जनगणना टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसकी क्लास 30 मिनट की है, जीएसटी इंपॉर्टेंट है तो उसकी क्लास लंबी है, कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता वहाँ से अच्छे लेवल रख दिया, मतलब कमी नहीं छोड़ी मैंने, आपको दिखावा बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो आप मेरे से PDF ले लो। PDF कहाँ मिलेगी? आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। कहाँ जुड़ जाओ? टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। वहाँ पर मैंने PDF डाल रखी, संविधान की डाल रखी, इकोनॉमिक्स की डाल रखी, और आपको साइंस की भी मैं PDF कंप्लीट होने तो तुरंत डाल दूँगा। 5 प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाला हूँ हर संडे को। एक संडे को एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो मैं आपके सामने सुबह 9 बजे PDF के तौर पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप उसको टिक कर लेना, और मैं शाम को 5 बजे के समथिंग उसकी आंसर की डाल दूँगा। आप उसको मिला लेना, उतने ही लेवल आप लगा के देख लेना, आप आजमा लेना आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपके उस प्रैक्टिस सेट में 65 से 70 क्वेश्चन यदि सही निकल रहा है, लगभग 65 प्लस क्वेश्चन सही निकल रहा है, मतलब आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। GK GS है, होमगार्ड के लिए है, 65 स्कोर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। ठीक है, आप उसमें इतना मिला लेना, ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा। जैसा पेपर बनेगा उस लेवल का मैं आपको कंटेंट बना के दूंगा। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से कंपेयर करके बना लो। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में GK पूछी गई, उससे 20 से 30% GK डाउन पूछी जाएगी, सीधी बात। लेकिन प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है, अपनी बहावाई दिखाने के लिए ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन रख दे रहा है जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और आप देख लेना पेपर में आपके सामने क्या मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि आप लोग कहोगे अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ वहाँ पढ़ते रहे, काश यही पढ़ लेते तो शायद अच्छा रहता। इस वजह से दूसरी बात, भर्ती बहुत बढ़िया है। आप सभी को पता है कि 8वां वेतन आयोग लग चुका है। 8वें वेतन आयोग से पहले ही इसकी पेमेंट 29,000 प्लस बन रही थी। 8वें वेतन आयोग में इसकी पेमेंट अच्छी खासी तरीक़ा से 39-40 हज़ार तक पहुंच जाएगी। सोचो, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग है, बढ़िया है, नो जिम्मेदारी है। आज के टाइम पे वो होमगार्ड नहीं रहे जो आप समझते थे। उस प्राइवेट जॉब से तो अच्छा है जो 10-10, 15-15 हज़ार में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और दुनिया भर की सुन रहे हैं। या किसी की तुमको सुनना नहीं है, अपने आराम से घर पे रहो, 39-40 हज़ार रुपये पेमेंट बनेगी आपके घर बैठे। भाई मेरे से जम के तैयारी करो। 5 प्रैक्टिस सेट मैं आपको हर संडे देने वाला हूँ, एक संडे को एक दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहीं पर आपको सुबह संडे को 9 बजे मिल जाया करेगा। 5 बजे उसकी आंसर की मिल जाएगी, मिला लेना। फ्री में दे रहा, मैं आपसे कुछ रुपया नहीं मांग रहा। ठीक है, पेपर की तर्ज पर दूंगा, बता दिया कहाँ मिलेंगे। कट ऑफ जिले वाइज लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि जब जिला वाइज जिला वैकेंसी जारी करी गई तो कट ऑफ जिला वाइज ही लगेगी। अलग अलग जिला की कट ऑफ लगेगी और कैटेगरी वाइज, जिला में कैटेगरी वाइज लगेगी। तो इसमें कोई मतलब नहीं है कि अब ये कोई नहीं बता सकता किस जिला की कितनी जाएगी। बस एक मैं आपको स्कोर बता रहा कि 65 से 70 तक आप करने की कोशिश करो। यदि आपका अभी 60 प्लस स्कोर हो रहा, 55 हो रहा, 50 हो रहा, तो अभी टाइम है। आप लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ो, फर्जी कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ो, ऊँट की पूँछ नहीं पढ़ो, वो पढ़ो जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूंगा, देख लेना जब एग्ज़ाम होगा ना आपका, तब मैं आपको बता दूंगा कि देखो यही पढ़ाया था यही आ गया, यही पढ़ाया था यही आ गया, देख लेना। बस कुछ समय की बात है, आप विश्वास करोगे कि हाँ रियलिटी में किसी ने पढ़ाया था। मैं हकीकत बता रहा, ये अनुभव बोलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलता है। मैं 2-2.5 साल ऑफलाइन बैच में पढ़ा गया है, ऐसे ही नहीं कि कम समय में कम कंटेंट पढ़ा के भी अच्छा करवा दिया था मैंने लड़कों को, हकीकत बता रहा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस सेट की बात हो गई, कहाँ पर मिलेगा, किस तर्ज पर मिलेगा, कट ऑफ जिला वाइज लगेगी, और पोस्ट 41,444 है। एग्जाम डेट आप सभी को पता है। अभी भी आप अपने आप को टाइम है, परख लो, समय है, पढ़ लो, अच्छी खासी नौकरी है, बेरोजगारी का टैग आपके ऊपर से हट जाएगा। और 39-40 हज़ार रुपये अभी कांस्टेबल की सैलरी 35-36 हज़ार आ रही। 8वें वेतन आयोग में कांस्टेबल की 50 हज़ार हो जाएगी, तो इसकी भी सैलरी 35 हज़ार हो जाएगी। और प्रेजेंट टाइम पे 29 हज़ार तो बनेगा ही होमगार्ड का। सोचो, घर बैठे 29 हज़ार रुपया कौन दे रहा भाई आज के टाइम ज़माने में। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ो। और देखना, लड़के तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ रहे, लड़के तैयारी कर रहे हैं, गुमराह नहीं हो, तैयारी करो, मेरी बात मानो आप लोग। क्योंकि मैं आपसे कुछ भी मांग तो रहा नहीं, बस ईमानदारी बता रहा हूँ। आप लोग तैयारी करिए, मैं आपके हित की बात कर रहा। ठीक है, बाकी का वीडियो सही लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको मैं आपकी हर हेल्प करूंगा जितनी मुझसे हो सकेगी। बस मैं आपसे यही कहता कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। थोड़ा मैं ट्रेनिंग टाइम पे हूँ तो वीडियो कम लाभ आता, और कई साथी बोल रहे थे कि भैया स्ट्रेटजी वीडियो तो मैंने बता दी, समय है, कम कंटेंट रखो और उसको बार बार पढ़ो। कम कंटेंट रखो, बार बार पढ़ो, और बोल बोल के पढ़ा करो कंटेंट को। मन में पढ़ते मन भटक जाता, तुरंत मन में 50 प्रकार के ख्याल आने लगते, इस वजह से मन में भटक जाता। इसलिए कंटेंट को थोड़ा हल्का हल्का बोल के पढ़ा करो कि अपने मुंह की आवाज़ अपने कानों तक पहुँचे। इस वजह से क्या है, मन भटकता नहीं है, वो चीज़ें याद रहती। ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, बाकी का कल आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा और क्लासेस चल रही हैं, जुड़े रहें आप। वीडियो सही लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्त तक शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।